यशायाह का किताब 41 अध्याय 8 पद से हम पढ़ते हैं। लिखा है, हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। है ना, या इस प्रकार लिखा है, हे मेरे दास इज़राइल, है ना, इज़राइल परमेश्वर का दास, और हे मेरे चुने हुए याकूब, याकूब को परमेश्वर ने चुना है, और हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, और अब्राहम परमेश्वर का मित्र है ना, और अब्राहम का वंश भी परमेश्वर ने मित्र बनाया है ना। तो हम देखते हैं यहाँ कि दास और चुने हुए, है ना, और देखते हैं हम मित्र और वंश, है ना, हम देखते हैं। तो ये है ना, आत्मिकी इजराइल ये है प्रभु यीशु मसीह को जिसने विश्वास किया, है ना, प्रभु यीशु मसीह ने ही उनको चुना है। हम देखते हैं यूहन्ना का किताब 15 अध्याय 16 पद में प्रभु यीशु मसीह ने ही चुना है ना। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15 अध्याय 15 पद में, मैं तुम्हें मित्र कहूँगा, मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें मित्र कहूँगा, है ना। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 15 पद में, है ना। और 15 अध्याय 16 पद में चुना हुआ, है ना, प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों का चुना है ना। और हम देखते हैं पहला पत्रस 2 अध्याय 9 पद में देखते हैं हम चुना हुआ वंश, है ना, चुना हुआ वंश। तो प्रभु यीशु मसीह, है ना, प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुना हुआ है और हम चुने हुए वंश है। और प्रभु यीशु मसीह अब्राहम का वंश है, तो हम प्रभु यीशु मसीह के वंश है ना। तो हम देखते हैं 9 पद में, तू जिसे मैंने पृथ्वी को दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी को छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं, है ना। दूर दूर देश से परमेश्वर ने हम लोगों को बुलाया है। हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय में, है ना, बुलाने वाला हमारा परमेश्वर ही है ना। तो दूर दूर देशों से जाति जाति के लोगों, है ना, देश देश के लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने, है ना, बुलाया। और प्रभु यीशु मसीह में पहला कुरिन्थी, है ना, 5 दूसरा कुरिन्थी 5:17 पद में लिखा है ना, अब प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने वाला वो नया सृष्टि है, उसने नया जन्म पाया, है ना, नया जन्म पाया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया और प्रभु यीशु मसीह उसको दास नहीं, उनको मित्र कहेगा, है ना। और चुना हुआ वंश है, और प्रभु उसको कभी त्यागेगा नहीं, कभी उसको भूलेगा नहीं। हिब्रू 13 अध्याय 5 पद में लिखा है, मैं तुझे कभी न त्यागूंगा, मैं तुझे कभी न भूलूंगा।